हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमडी सर ऑफिशियल चैनल। और आज हम लोग पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, इससे पहले मैंने इंट्रो क्लास दे चुका हूं, तो उसमें हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का दैट इज प्रैक्टिस सेट 1.1 का हमने सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व किया था। अब हम लोग उसी एक्सरसाइज के दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है, कि क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है कि सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो मैंने इंट्रो क्लास में बताया था कि साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे ऐसे नियम हैं, लेकिन हम लोगों को कैसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो हर एक स्टेप को यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे टोटल हमारे पास 8 क्वेश्चन है, ठीक है। और इस 8 क्वेश्चन में से मुझे ऐसा जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा इन सब में से वो है क्वेश्चन नंबर 1 और 2। तो बेसिक है, आपको ये चीजें करना है, ठीक है। दूसरा चीज ये है कि क्वेश्चन नंबर 4 भी थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको आप कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये भी थोड़ा डिफरेंट है। और फिर 7 और 8 जो है ना वो दोनों सिमिलर है। तो हम या तो फिर 7 को करो या तो फिर 8 को करो। तो फिलहाल हम लोग अभी यहाँ पे 8 क्वेश्चन नंबर करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है कि जो इक्वेशन है ना यहाँ पे वो दो इक्वेशन है, 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26, a प्लस 5b इज इक्वल टू 22। ये हमारे पास दो इक्वेशन है, ठीक है। तो आपको इसको ध्यान में रखना है, ओके। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की सॉल्यूशन की ओर में, है ना। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 1 में पहले हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्या कि ये एक अलग इक्वेशन है और ये एक अलग इक्वेशन है, ठीक है। तो लेट 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26 को हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन है सेकेंड वाला, तो इस सेकेंड वाले इक्वेशन में क्या है, एंड a प्लस 5b इज इक्वल टू 22, ये इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। अब ये साइमल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन जब हम लोग करते हैं तो यहाँ पे हम लोगों को वेरिएबल फाइंड आउट करना होता है। लाइक हम लोगों को किसकी वैल्यू फाइंड करना है, a और b की वैल्यू, ठीक है। इसका वैल्यू अलग होगा, इसका वैल्यू अलग होगा, ठीक है। मे भी सिमिलर भी आए तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। फिलहाल हम लोग इसकी सॉल्यूशन करेंगे, राइट। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि सॉल्यूशन इसका कैसे होगा। तो यहाँ पे मैंने इंट्रो क्लास में जब हमारा इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर से रिलेटेड, तो उसमें हमने बताए थे कि अगर दो वेरिएबल इक्वेशन में होता है तो किसी एक वेरिएबल को आपको कैंसिल करना पड़ेगा। उसके लिए बहुत सारे तरीके अपनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं कि कैंसिलेशन कैसा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहली बात कि यहाँ पे जो पहला वर्ड है ना वो कितना 3a है, कितना है 3a। तो इस 3a को अगर हम लोग इस 3a से माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, a कैंसल हो जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे सिर्फ a है, तो इसको हमको 3a बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग इस पूरे इक्वेशन को ना 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा रिजल्ट में 0, ठीक है। तो चलिए कैसे करेंगे वो चीजें हम लोग देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो अब यहां से क्या देखने को हम लोगों को मिलेगा कि मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकेंड बाय 3 वी गेट। अगर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो फिर आप ऐसा कंडीशन कर सकते हो कि a प्लस 5b इज इक्वल टू 22, ठीक है। और इसको आपको ना पूरा इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना कितने से, 3 से, ठीक है। ऐसा ब्रैकेट आप नहीं डालेंगे, चलेगा। रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, देखो 3a हो जाएगा प्लस 5 3 जा 15 और ये b हो जाएगा इक्वल टू, इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6, ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन 3, ठीक है। अब जब हमारे पास इक्वेशन 3 आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको सब्ट्रैक्शन का हम बता दिए थे ऑलरेडी कि सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो ये 3 माइनस में 3 हो जाएगा। मतलब लाइक 3a में माइनस करेंगे 3a तभी ये हमारा 0 आएगा। मतलब एक वेरिएबल हमारा कैंसिल होना चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल हम लोगों को ऐसा ही करना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, हम लोग ये इक्वेशन 3 को ना हम लोग इक्वेशन 1 से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ओके। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 EQN का मतलब शॉर्ट हो गया इक्वेशन, ठीक है। तो यहां पे इक्वेशन थर्ड कौन सा है, 3a प्लस 15b इज इक्वल टू 66। और जब हम इसको माइनस करेंगे ऊपर वाले को तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस 5b इज इक्वल टू 26, ओके।
तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये पूरा इक्वेशन सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये दोनों कट गया, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ पे 10b बचेगा, 10b, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मिल रहा है हम लोगों को, ये 0 हो जाएगा और इधर 4 हो जाएगा, ओके। तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40/10। तो कैंसिल करके 4 आएगा ना, तो b की जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा स्क्रीन को हम ऊपर लेते हैं, क्योंकि हम इसी साइड में पूरा सॉल्यूशन करेंगे और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को राइट साइड में करेंगे, ठीक है। तो यहां पे एक चीज और देख लो कि अब हमारे पास में b की वैल्यू आ गया है, अब हम लोगों को a की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो पुट b इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 हमारा क्या था, ये था ना 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26। तो यहां पे 3a एज इट इज रहेगा प्लस 5 इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 इक्वल टू 26। तो 3a प्लस 20 इक्वल टू 26 और 3a इज इक्वल टू 26 माइनस 20। स्टेप हम इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि मार्क्स हम लोगों को पूरा चाहिए, है ना। तो एग्जाम में आप ऐसा ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे और आगे क्या हो जाएगा, 3a इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 6 और a इज इक्वल टू 6/3 कट जाएगा बाबू, कितना बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो a और b की जो वैल्यू है ना वो किसके बराबर है, 2 और 4 के बराबर। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में है कि x प्लस 7y इज इक्वल टू 10 एंड 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। तो यहां पे भी सिमिलर चीजें हमारे पास में है कि किसी एक को कैंसिल करना पड़ेगा, है ना। तो लिख लेते हैं पहले, ओके। 2 नंबर में लेट x प्लस 7y इज इक्वल टू 10 एंड ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन 1 और दूसरा हमारे पास है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7 और ये इक्वेशन हमारा सेकंड हो गया, ठीक है। अब इस इक्वेशन में क्या देखने को आपको मिल रहा है, थोड़ा सा आप ध्यान देना कि मैं बार बार बोल रहा हूं किसी एक वेरिएबल को कैंसिल करना होगा। तो यहां पे देखो अगर हम इसको और इसको कैंसिल करते हैं तो इसमें हमारा जो मल्टीप्लीकेशन प्रोसेस है ना वो लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, सिमिलरली फिर हम लोग यहाँ पे कोशिश करेंगे कि 3x और 3x का कहानी खत्म करें। तो यहाँ पे क्या होगा, अब मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3 वी गेट, आप अभी यहाँ पे डायरेक्ट देख सकते हो कैसा हमारे पास आएगा, है ना। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x प्लस 7 3 जा 21y इज इक्वल टू 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 30 और ये इक्वेशन 3 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर से वापस एक बार समझो आप लोग कि हम क्या कह रहे हैं, ये 3x और ये 3x है ना, ये 3x और ये 3x क्या होगा, जब सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 हो जाएगा, है ना, कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास सिर्फ y बचेगा, y की वैल्यू निकालेंगे और जैसे हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किए थे b की वैल्यू, सिमिलरली वहां पे हम लोग y की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से सेम कंडीशन, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम, कौन से इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेकेंड से, है ना। तो यहां पे 2, तो यहां पे लिख लेते हैं हम लोग 3x प्लस 21y इज इक्वल टू 30 और सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको तो 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। अब देखो यहां पे जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, लेकिन ये प्लस का साइन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और सीधा आपको एक बात याद रखना है कि जब साइन प्लस का होता है माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो, मतलब अपोजिट साइन आपको लिखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 23y, 21 प्लस 2 कितना हो जाएगा 23y और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 23, ओके। अब हम लोग इस इक्वेशन को और भी आगे लिखेंगे, इसके लिए थोड़ा सा हम लोगों को ऊपर स्क्रीन करना पड़ेगा, ठीक है। फिलहाल हम लोग यहां से कंप्लीट करते हैं इसको। तो ये हमारा हो जाएगा 23y इज इक्वल टू 23, हम लोग इधर लिख दिए।
और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 23/23, तो ये कट जाएगा, कितना बचेगा 1 1, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूट या तो फिर पुट दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कौन सा है, हम लोग यहां पे देख रहे थे क्या कि इक्वेशन 1 कौन सा है बताओ, ऊपर वाला है ना, सबसे ऊपर वाला, x प्लस 7y इज इक्वल टू 10, x प्लस 7y इज इक्वल टू 10, x प्लस 7y इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे x प्लस 7 इंटू 1 हो जाएगा इक्वल टू 10, तो x प्लस 7 हो जाएगा इक्वल टू 10, तो फाइनली x इज इक्वल टू 10 माइनस 7, ठीक है। जब हम इसको इधर ले आए तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि जो x और y है उसकी वैल्यू क्या होगा हमारे पास, पहला x की वैल्यू हो जाएगा हमारा 3 है ना, और y की वैल्यू हो जाएगा 1। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। किसी को कुछ समझने में प्रॉब्लम, मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगा। चलिए तो मैं इसको थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ये क्वेश्चन का अपने नोटबुक में आप प्रैक्टिस करना, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 4 है ना। मैंने अभी बताया था कि 1 2 सॉल्व करेंगे, 3 आपको होमवर्क दे रहा हूं मैं, अब क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है देखो, सिमिलरली यहाँ पे जैसा इक्वेशन था ना उसी तरह से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में भी इक्वेशन है, ठीक। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 5m है, तो लेट क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन करें, ठीक। लेट 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। एंड दूसरा हमारा क्या है कि m माइनस 6n इज इक्वल टू माइनस 7, ये हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब यहां पे देखो आपको क्या चीजें देखने को मिल रहा है कि अगर हम लोग इस दोनों के बीच में एक वेरिएबल को कैंसल मारेंगे तो इस कंडीशन में क्या होगा, यहां पे या तो 5 बनाइए या तो फिर यहां पे अगर आप 6 बनाते तो ये प्लस माइनस होना चाहिए, है ना। तो सबसे बेहतर है कि इक्वेशन नंबर 2 को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहां पे लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 5 वी गेट, ठीक है। तो डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर सकते हो ऐसा, तो 5m हो जाएगा माइनस 6 5 जा 30n, और यहां पे क्या हो जाएगा 5 7 जा 35, तो माइनस 35, ठीक है। ये इक्वेशन आपका 3 हो गया। अब हम किसी एक वेरिएबल को हटाने का प्लान कर रहे हैं, तो प्लानिंग कहां से था हमारा 5m से, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 1, ठीक है। तो पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं, 5m माइनस 30n इज इक्वल टू माइनस 35, यहां पे नीचे क्या हो जाएगा 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19, कितना हो जाएगा 19। और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जहां प्लस है वहां माइनस करेंगे, जहां माइनस है वहां प्लस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना कि ये माइनस का साइन है, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग छोटा लिखे थे, ठीक है। अब इसके बाद देखो हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये 5m कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये माइनस 27 यहाँ पे बचेगा, n इक्वल टू 5 प्लस 9 हो जाएगा, 14 का कैरी 1 हो जाएगा, 3 प्लस 1 एंड 4 एंड 5 है ना, ये 54 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो माइनस 1 यहां से कट जाएगा और माइनस 1 इधर से कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचा 27, n इज इक्वल टू 54, ठीक है। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा कि 2 हो जाएगा, बोलो 2 हो जाएगा, है ना। 27 1 जा 27, 27 2 जा 54, ठीक है। अब ये चीज आपको मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस n की वैल्यू किसी इक्वेशन में पुट करते हैं और वहां से हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन का वैल्यू पुट करने के बाद में m की वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। तो यहां पे पुट n इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में पुट कर रहे, तो यहां पे क्या है 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19। तो हम लोगों को m की वैल्यू निकालना है, यहां पे हो जाएगा 2 इज इक्वल टू
19, 5m यहाँ पे हो जाएगा 6 इज इक्वल टू ये हो गया हमारा 19, ठीक है। तो 5m इज इक्वल टू इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा ना, तो 19 प्लस 6 और m इज इक्वल टू 25/5। ओके, सो m की जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 5, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं m और n की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, यहाँ पे ये हमारा 5 हो जाएगा और दूसरा हमारा 2 हो जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। अब इस तरह से हम लोगों ने 3 क्वेश्चन अभी तक सॉल्व कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट में है वो हमारा क्वेश्चन है 6, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है क्योंकि ये फ्रैक्शन में इसके नंबर दिए हुए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ा सा कभी कभी हम लोगों को कंफ्यूजन होता है, लेकिन फिलहाल आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरी नहीं है दोस्तों। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है। तो सिमिलरली जैसे मैंने अभी इक्वेशन को कंसीडर किया है 1 और 2, सेम उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है, जो इक्वेशन 1 है उसको पहले लिखेंगे, फिर हम लोग 2 वाले को लिखेंगे। तो लेट 1/3 x प्लस वाई इज इक्वल टू 10/3, इसको इक्वेशन 1 आप कंसीडर कर लो, ठीक है। एंड अभी जो नेक्स्ट वाला है वो कितना है, 2x प्लस 1/4y इज इक्वल टू 11/4, ये आपका इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। अब देखो सिचुएशन ऐसा है ना कि हम लोग ऐसा क्या करेंगे जो हमारा नंबर जो है ना वो सिर्फ रियल नंबर जैसा हो जाए। तो ऐसा ही प्लान कुछ करते हैं, क्योंकि अगर हम फ्रैक्शन को लेकर के सॉल्व करेंगे लाइक 1/3 है, 10/3 है, तो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोगों को काफी मशक्कत करना पड़ता है। ओके, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से देखो कि मैं कर क्या रहा हूं, ठीक है। यहां पे देखो नाउ एक हम स्ट्रेटेजी प्लान करते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल समझ लो कि 1/3 है, ठीक है। अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों कैंसिल होकर क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये चीज आपको अच्छे से पता है। ओके, तो चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिख रहे हैं कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 3 and equation 2 by 4 we get। किस तरह से, अगर आपको डायरेक्ट अगर नहीं करने आता है तो आप क्या करो, यहां पे 1/3 है ना, x है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। प्लस 3 को y से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। और उसके बाद आएगा 10 इंटू 3/3, ये वाला हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा जो नेक्स्ट इक्वेशन आएगा ना वो कैसा आएगा मालूम है, ये कटने के बाद में सिर्फ x बचेगा, फिर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना 3y इज इक्वल टू 10 3 से 30 होगा ना, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, कैंसिल करेंगे। हम लोग को प्लान ही कैंसिल करने का है, ठीक है, ताकि फ्रैक्शन वाला मामला खत्म हो जाए। तो ये हमारा आ जाएगा 10। अब इसको आप इक्वेशन 3 मान लो, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे वैसा ही आपको क्या करना है, देखो थोड़ा सा ध्यान देना आप, ठीक है। हमने क्या लिखा है कि इक्वेशन 2 को ना 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x इंटू 4, ठीक है, इसके हिसाब से। उसके बाद हो जाएगा हमारा प्लस 1/4 y है इंटू 4 कर देंगे, ठीक है, इक्वल टू 11/4, यहाँ पे इंटू 4 कर देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये रिजल्ट क्या देगा, दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x हो जाएगा, है ना। लेकिन ये 4 और ये 4 कैंसिल होकर के क्या बचेगा अपने पास, सिर्फ y बचेगा। और उसके बाद इक्वल टू ये 4 और ये 4 कैंसिल होगा तो ये हमारा सिर्फ बचेगा 11। ओके, ये इक्वेशन हमारा हो गया 4, ठीक है। किसी को कुछ दिक्कत, देखो इसको आप थोड़ा सा समझना कि मैं क्या किया हूं, ठीक है। अगर लगे तो आपको एक बार वीडियो को पॉज करो, फिर समझो, फिर आगे बढ़ना, ठीक है। अब देखो हम लोग आगे इसका प्रिपरेशन करते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या देखने को मिला आपको कि x प्लस 3y इज इक्वल टू 10 है, यहाँ 8x प्लस y इज इक्वल टू 11 है, ठीक है। अब यहाँ पे इन्हीं दो इक्वेशन से हम लोगों को x और y की वैल्यू फाइंड आउट करना है। नाउ यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 4 को हम लोग 3 से, है ना, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा ना कि 3y और 3y इन दोनों में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y कैंसिल हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 बाय 3
वी गेट, अगर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हो तो यहां पे क्या होगा, 8 3 जा 24 x हो गया, ये डायरेक्ट 3 हो जाएगा प्लस, ओके, और ये हो जाएगा 11 3 जा 33। ठीक है, अब ये इक्वेशन आपका हो गया फिफ्थ इक्वेशन। बार बार हम लोग ऐसा नंबर चेंज हो रहा है ना, तो उसके वजह से हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन का नंबर भी अलग अलग करते जाएंगे ताकि हम लोग वेरीफाई कर सके कौन सा इक्वेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो इक्वेशन फिफ्थ को ना सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन 3 से, तो यहां पे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फिफ्थ बाय 3 वी गेट। ठीक है, डायरेक्टली अगर आप नहीं समझ में आ रहा तो ऐसा सेम एज इट इज यहां लिखो, 24x प्लस 3y इज इक्वल टू 33, और उसके बाद में इक्वेशन 3 क्या है, x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना, यहां पे 10 है ना, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे 10, और यहां पे क्या करना है अपने को, सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, पूरा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि सब प्लस में है, तो यहां पे देखो 23x आएगा। ठीक है, ये तो कैंसल हो चुका है अपना, क्योंकि 3 और 3 माइनस करेंगे तो खत्म हो जाएगा, है ना। अब यहां पे क्या बचा अपने पास, 23। ठीक है, अब x की जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 23/23 कट जाएगा तो कितना बचेगा, 1, तो देयरफॉर x की जो वैल्यू आएगा वो 1 आएगा। ठीक है, x की वैल्यू आ चुका है, अब y फाइंड आउट करना है, तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1 इन कौन सा इक्वेशन, सबसे अच्छा इक्वेशन जो हमको लग रहा है ना वो इक्वेशन 3 ही है, क्योंकि यहां पे देखो ये तो फ्रैक्शन में, इसमें सॉल्व करेंगे तो काफी लंबा समय चला जाएगा, तो इक्वेशन हम लोग यहां पे डालेंगे इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 में क्या कंडीशन है, x की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं ना, x प्लस 3y इज इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू 1 है प्लस 3y इज इक्वल टू 10। ठीक है, थोड़ा सा हम लोगों को स्क्रीन ऊपर लेना ही पड़ेगा। ओके, अब यहां से देखो 3y इज इक्वल टू 10 माइनस 1 और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9/3, तो 3 3 जा 9, y की वैल्यू जो आया वो कितना आया, 3। तो फाइनली हम लोग लिख सकते हैं कि देयरफॉर x और y है ना, तो इसकी जो वैल्यू होगा ना वो क्या हो जाएगा अपना, x की वैल्यू कितना है, 1 है ना, तो यहां पे लिखेंगे 1 और 3, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो हम इसको फिर से वापस थोड़ा सा मिनिमाइज कर देते हैं ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, और कोई बड़ा चीज नहीं है इस क्वेश्चन में, पैटर्न वही है, सॉल्यूशन करने का आपको थोड़ा सा टेक्निक मालूम रखना पड़ेगा बस, और कुछ भी ज्यादा दिमाग इसमें लगाने की जरूरत नहीं, कोई बड़ा फार्मूला नहीं है, आपको जहां जैसे जरूरत पड़ते जाता है, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, ये सारी चीजें आपको अपने से करना है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस तरह से है कि क्वेश्चन नंबर 8 और 7 जो मैंने बताया था कि दोनों सिमिलर है ना, 8 और 7 सिमिलर है, प्रोसेस सेम होगा, बस आपको ख्याल रखना है कि मल्टीप्लीकेशन थोड़ा सा इसमें लेंदी हो सकता है, और कुछ भी ज्यादा इसमें नहीं करना है आप लोगों को। ठीक है, तो पहले सिमिलरली जो प्रोसेस हम लोग फॉलो करते हैं वैसा ही लिखेंगे कि जो क्वेश्चन नंबर 8 है ना उसका मान लेते हैं कि जो पहला वाला इक्वेशन है वो इक्वेशन 1 है, लेट 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अब दूसरे वाले में क्या है, एंड 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252, ये इक्वेशन 2 हो गया। तो पहले क्या करते हैं, इस इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, क्योंकि देखो यहां पे ऐड क्यों करेंगे, ये नंबर ना एक दूसरे से मैचअप कर रहा है, ये यहां पे। ठीक है, क्योंकि देखो नीचे 57, उधर ऊपर 57, इधर 49, इधर 49, ये चीज आपको गौर करने की चीज है, ये सब चीजें ना आपको खुद ही ध्यान में रखना पड़ेगा कि क्वेश्चन का डिमांड क्या है। ठीक है, तो यहां पे क्या करेंगे, पहले ऐड कर देंगे, तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा, 49 माइनस 57 इज इक्वल टू 172। ठीक है, अब यहां पे क्या हो जाएगा, 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252। जब इन दोनों को हम प्लस करेंगे, क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो यहाँ पे कुछ ऐसा चीजें हम लोगों को अलग देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, जो प्लस है उसको प्लस कर दो, जो माइनस है उसको माइनस कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 और 7 कितना होता है, 16, कैरी 1, और यहाँ पे हो जाएगा 106, ये हो जाएगा ऐसा। तो देखो यहाँ 49 57, तो सिमिलरली यहाँ पे भी हो जाएगा 106
ओके, क्या हो जाएगा 106y, ठीक है। 2 + 2 4, 5 + 7 12, कैरी 1, और यहाँ पे हो जाएगा 424। अब देखो इनमें से क्या चीज आपको देखने में ऐसा लग रहा है कि हम लोग इसको और भी सिंप्लीफाई कर सके। तो 106 का टेबल ना 4 बार आप करोगे, मल्टीप्लाई करोगे 4 से, तो 424 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या मिलेगा हम लोगों को, 106 को कॉमन लेते हैं तो x - y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 424, और यहाँ पे x - y इज इक्वल टू क्या होगा 424 डिवाइडेड बाय 106। कट करेंगे ना तो ये 4 बचेगा, मतलब क्या पता चला कि x - y जो है वो 4 होगा, ठीक है। ये हमारा देखा जाए तो एक अलग इक्वेशन है ना, इसको भी हम लोग एक इक्वेशन मान के चलते हैं, इक्वेशन 3 है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग ऊपर चलते हैं, है ना, क्योंकि इक्वेशन इसका थोड़ा बड़ा होने वाला है। अब यहाँ पे देखो ए तो एडिशन कर दिए, अब हम लोग इसको एक बार ना सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2, अगेन क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, बड़ा वाला कौन सा है 2, इक्वेशन 2 by 1, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा 57, 7x - 49y इज इक्वल टू 252, ठीक है। अब ऊपर में देखो ये कितना है 49x - 57y इज इक्वल टू 172। क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। जब इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 8, ठीक है, 8x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, है ना। तो यहाँ पे 49, यहाँ पे प्लस का साइन है तो ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये 57 है, तो सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा +8y, और यहाँ पे क्या हो जाएगा जब माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, और ये 8 हो जाएगा, और ये यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। इसी में देखो आपको क्या देखने को मिल रहा है, 8x + 8y इज इक्वल टू 80, है ना। तो 8 को हम लोग कॉमन बाहर लेते हैं तो यहाँ बचेगा हमारे पास x + y इज इक्वल टू 80, ठीक है। अब हम लोग इसी को थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा अपने पास, देखो क्या आया अपने पास 8x + y इज इक्वल टू 80, ठीक है। तो यहाँ पे x + y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 80/8, कैंसल होगा तो यहाँ बचेगा 10, तो x + y इज इक्वल टू 10 आया। ये हम लोग 4 मान लेते हैं क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने इसको 3 माना था। अब देखो यहाँ पे सेम ये इक्वेशन हमारा क्या हो गया, सिंप्लीफाई हो गया है, ठीक है, बहुत छोटा हो गया। तो इसके बदौलत हम लोग 3 और 4 का बात करेंगे। तो जब हम दोनों को ऐड कर देंगे तो y - y हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे एडिंग इक्वेशन 4 and 3 वाला, है ना, 3 वी गेट, ऐसा ही कुछ हम लोग को मिलने वाला है। कौन सा है 4, x + y इज इक्वल टू 10, और दूसरा वाला है x - y इज इक्वल टू 4, x - y इज इक्वल टू 4, ठीक है। जब प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2x इज इक्वल टू 14, और x की जो वैल्यू होगा वो 14/2, ये 7 बचेगा, ठीक है, x इज इक्वल टू 7। अब देखो x का वैल्यू तो हमारे पास निकल गया। अब सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू 4 में या 3 में कहीं भी पुट कर दो, उसकी वैल्यू आ जाएगा y का, ठीक है। तो पुट x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 4, ठीक है। क्या हो जाएगा x + y इज इक्वल टू 10, तो ये हो जाएगा 7 + y इज इक्वल टू 10, तो y इज इक्वल टू 10 - 7, और y की जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 3, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग इसको ऊपर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे फाइनलाइज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि x की जो वैल्यू है और y की जो वैल्यू है वो क्या है, x का वैल्यू हो जाएगा हमारा 7 और y का 3, और ये हमारा फाइनल आंसर। और ये हम लोगों का आज एक्सरसाइज 1 जो प्रैक्टिस सेट 1 है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का, आज हम लोगों ने इसको फाइनल कर दिया, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर उसी तरीके से क्या होगा
सेम चीजें आपको फॉलो अप करना है कि आपको प्रैक्टिस करना कंपलसरी है, ठीक है। क्योंकि बाबू देखो, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपका जो चैप्टर्स है ना वो कंप्लीट तो हो जाएगा हमारे वीडियो के माध्यम से, लेकिन ये चीजें ना आपके दिमाग में नहीं जाएगा। तो आपको क्या करना है कि वो सारे क्वेश्चन जो रिमेनिंग है, जो मैंने नहीं किया, जो जैसे कि 1 2 किए, 3 छोड़ दिए, 4 किए, 5 छोड़ दिए, 6 किए, 7 छोड़ दिए, 8 करना है, मतलब हमने कर दिया। तो टोटल 3 क्वेश्चन मैंने छोड़ा है। तो एक्सरसाइज 1 से जो है ना, जो प्रैक्टिस सेट 1 है, ओके, प्रैक्टिस सेट 1 में से आपको क्या करना है, ये क्वेश्चंस आपको करने हैं होमवर्क के तौर पर। क्वेश्चन नंबर 3 करना है आपको, उसके बाद में 5 करना है, उसके बाद 7 करना है, ओके। देखो मैंने ऑलरेडी 1 2 कर दिया, 3 कर दिया, 6 कर दिया, उसके बाद 8 कर दिया। तो 5 क्वेश्चन मैंने किया, 3 क्वेश्चन आप भी करो। इससे क्या होगा कि आपका भी कुछ स्ट्रेंथ जो है ना वो सामने झलक के आएगा। अगर आपको प्रॉब्लम होगा सॉल्यूशन के टाइम पे, तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन नंबर डालें, क्योंकि जब मुझे ऐसा लगेगा कि बच्चे को सच में कुछ प्रॉब्लम है, तो हम आपके कमेंट सेक्शन को जब पढ़ते हैं तो हर एक चीज को नोटिस करते हैं। तो कोशिश रहेगा आप लोगों को कि आप लोग सारे क्वेश्चन को डील करो 1 to 1, ओके। और चलिए, उम्मीद करता हूं कि ये सेशन भी आपके लिए बहुत जबरदस्त रहा होगा। और जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में लोग हैं जिनको पढ़ने में कोई परेशानियां हैं, जिनको पेमेंट करने में इतना तकलीफें झेलना पड़ता है क्लासेस को लेकर के या स्कूल को लेकर के, तो आपको बहुत ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं, हम आपके लिए अवेलेबल है ऑल द टाइम। और आप हमारे चैनल से बने रहिए, वीडियो के सीरीज को कंप्लीट कीजिए, पूरा वीडियो देखिए, आपको किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए, मैं आप लोगों से मिलता हूं नेक्स्ट एपिसोड में, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।